उसने जिंदगी में कई हसीन ख्वाब पाले थे। वो बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। एक लड़की जो पढ़ाई के रास्ते आगे बढ़कर मेकअप का कोर्स करके एक नामी मेकअप आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती थी, वो पढ़ाई करने वाली लड़की पहुंच गई स्पा सेंटर। जबलपुर के स्पा सेंटर की यह कहानी काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि स्पा गर्ल ने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। वो लड़की कैसे स्पा सेंटर पहुंच गई थी और स्पा सेंटर से वो भाग के जब बाहर आई कई महीनों बाद, तो कहानी अपने आप में चौंकाने वाली थी। दरअसल उस लड़की के हसीन ख्वाब थे और उस हसीन ख्वाब पर किसी की नजर थी, और ये नजर रखने वाला कोई और नहीं था, उसका मौसा था, रिश्ते में मौसा लगा। उसने अपने ही भतीजी के साथ एक इस तरीके की साजिश रची। उसे पहले तो लग्जरी लाइफ के सपने दिखाए और दौलत कमाने का वो रास्ता बताया कि जिस पर लड़की भी एतबार करने लगी, और वो लड़की स्पा सेंटर में काम करने लगी। लेकिन लड़की काफी वक्त तक काम करने के बाद स्पा सेंटर से भागकर पुलिस के पास पहुंची, और उसने जो कहानी सुनाई वो आप सुनिए। सर के वो मेरे मौसा जी हैं, एक्चुअली सगे मौसा जी हैं, और ये इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे कनेक्ट हुई है। क्या प्रलोभन देते थे आप लोगों को? ऑफर्स देते थे कि आप हाफ एन आवर के लिए आइए और 5,000 10,000 ऐसे कमा लीजिए, ऐश भी करेंगे आप, और आपकी सारी क्या कहते हैं मैं फरमाइशें पूरी करूंगा, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा, ये सीन था। स्पा सेंटर के अंदर क्या क्या होता था, अपने आप में काफी हैरान करने वाली कहानी उस लड़की ने सुनाई। लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला मामला यह था कि पैसों के लालच में कोई रिश्तेदार अपनी ही भतीजी के साथ ऐसा काम कर सकता है। पुलिस थाने में पहुंचे हुए लोगों ने हंगामा भी किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि घर वाले के एक्शन हो उसके खिलाफ, जिसका ये स्पा है। तो पुलिस ने भी एक्शन लिया, पुलिस अधिकारी बता रही। मदन महल थाने में एक नाबालिग बच्ची और उनकी मां के द्वारा पहुंचकर एक जो है शिकायत की गई थी कि लड़की के जो मौसा हैं उनके द्वारा जो स्पा सेंटर वो चलाते हैं उसमें काम करने के लिए लड़की को बुलाया था उनके द्वारा। इस पर जो है थाना मदन महल में एफआईआर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो लड़की की मां के द्वारा आरोप लगाया कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में देरी की थी और पुलिस एक पक्ष में जा रही। इसमें अल्टीमेटली जो है एफआईआर हुई है, तो इस तरह के आरोप आई थिंक उतने वो नहीं है, लेकिन इसमें एफआईआर जो अल्टीमेटली हुई है। पुलिस अधिकारी ने भी एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अपने आप में ये कहानी इसलिए भी अजीबोगरीब है कि कोई रिश्तेदार और रिश्ते में लगने वाली भतीजी के साथ इस राह पर ले जा सकता है, ऐसी नीयत रख सकता है। क्योंकि लड़की जब भागी थी तो वो इस कदर दहशत में थी कि उसने अपने फोन की सिम तक तोड़ दी थी, क्योंकि वो स्पा चलाने वाला रिश्तेदार इस बात पर नजर रखे हुए था कि किससे बात कर रही है और ये कहीं भाग ना जाए। तो इंदौर भेजने की फिराक में था वो शख्स। लड़की को उसे पता चला कि ये इंदौर भेजकर मुझे दलदल में फंसाना चाहता है। तब उस लड़की को एहसास हुआ कि यहां से भागना बेहतर है, और घर वालों को ऐसे पता चला कि लड़की दरअसल एक एग्जाम देने नहीं पहुंची थी। वहां से पूरी कहानी खुलती है। घर वाले पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। तब लड़की ने बताई कि रिश्ते में मौसा लगने वाले शख्स ने इस तरीके से उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया, हकीकत सामने आ गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अपने आप में अजीबोगरीब कहानी थी कि जहां पर एक रिश्तेदार अपनी ही भतीजी को इस रास्ते पर ले जा सकता है। जब लड़की ने कहानी सुनाई तो हकीकत भी सामने आ गई। जबलपुर से आप तक पर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहे।